बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने आज आरपीएससी का जो सिलेबस है अभी वो डिस्कस किया, तो आपका उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ड्रामा आगाश काश्मीरी का यहूदी की लड़की। तो ड्रामा पढ़ने से पहले, आगाश काश्मीरी को पढ़ने से पहले हम ड्रामे के क्या अज्जा हैं, ड्रामा क्या होता है और ये कहाँ से आया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप जानते ही होंगे कि ड्रामा जो है वो क्या है, नसरी सिन्फ है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद में बाकी चीज़ों को देखेंगे। ड्रामे का फ़न के ड्रामा होता क्या है, तो ड्रामा कैसी सिन्फ है। पहली चीज़ तो कि ये नसरी सिन्फ है, ये तो आप सभी जानते होंगे। उसके बाद ड्रामा जो है ऐसी सिन्फ को कहा जाता है जिसमें ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मज़ाहिर को किरदारों के ज़रिए तमाशाइयों के सामने क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर हम आम ज़बान में बोल देते हैं, अरे ये बहुत ड्रामेबाज है। यानी कि जब कोई इंसान किसी भी चीज़ को लेकर या किसी किरदार के साथ किसी के सामने कुछ पेश कर रहा होता है या कोई एक्टिंग कर रहा होता है, किसी किरदार के साथ होता है, तो हमारी ज़बान से फ़ौरन निकल जाता है क्या, कि ये तो बहुत ड्रामेबाज है। तो ड्रामा जो है हम ऐसी सीन को कहते हैं जिसमें किसकी ज़िंदगी की हकीकत, ज़िंदगी के कुछ हक़ाइक़ होते हैं। आपने देखा होगा जो मूवीज़ बनती हैं, जो थिएटर्स में जो ड्रामे लगे होते हैं, वो सब हमारी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करते होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उनका क्या करता है, मुज़ाहिरों के साथ इनका मुज़ाहिर किया जाता है। इसमें किरदार बहुत ज़रूरी होता है, बिना किरदार के ड्रामा नहीं होता है। किरदारों के ज़रिए ही ड्रामे को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। किसके सामने, तमाशाइयों के सामने पेश किया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हम जो करके दिखाना, ये क्या कहलाता है, यही ड्रामा कहलाता है। अब ड्रामा कहाँ से आया, ड्रामे का आगाज़ कैसे हुआ, तो दुनिया में कई ज़बानों में ड्रामों की रिवायत बहुत कदीमी है। ये अभी नहीं, मतलब कदीमी ज़माने से ड्रामे चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर किससे, अंग्रेज़ी अदब की बात करते हैं हम। अंग्रेज़ी अदब, अंग्रेज़ी अदब में किसके ड्रामे में बहुत जो मशहूर हुए हैं, मकबूल हुए हैं, वो हुए हैं शेक्सपियर के। शेक्सपियर के जो ड्रामे हैं और बर्नार्ड शॉ, इन दोनों के जो ड्रामे थे, बर्नार्ड शॉ, इनके ड्रामों के ही ज़ेर असर उर्दू में भी क्या हुआ, ड्रामों की नींव को रखा गया है। अंग्रेज़ी में सबसे पहले शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ के ड्रामे देखे गए। उसके बाद में और भी दीगर जो ज़बानें हैं, फ्रांसीसी है, जर्मनी है, रूसी है, इन ज़बानों में भी बेहतरीन से बेहतरीन ड्रामे पेश किए गए। हिंदी और संस्कृत में किसके ड्रामे मशहूर हैं, आप लोग जानते ही होंगे, कालिदास के ड्रामे बहुत मशहूर हैं, हिंदी में और संस्कृत में। इसमें किसके ड्रामे मशहूर हुए, कालिदास के ड्रामे बहुत मशहूर हुए और इनके ज़ेर असर ही उर्दू में ड्रामों को क्या हुई, मकबूलियत हासिल हुई। अब ड्रामे के लुग़वी माने क्या होते हैं हम वो देखेंगे। ड्रामे के लुग़वी मानी, अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे ना कि ड्रामा जो है वो क्या है, ये एक नसरी सिन्फ है। और ड्रामा किस सिन्फ को कहा जाता है, जैसे मरज़िए में मरने वाले की तारीफ़ को बयान किया जाता है, दास्तान कोई लंबी तवील कहानी होती है, वैसे ही ड्रामा जो होता है, ड्रामा क्या होता है, जिसमें ज़िंदगी की हकीकत को किरदारों के ज़रिए मुज़ाहरा कर कर क्या किया जाता है, सामाईन तमाशाइयों के सामने पेश किया जाता है। उस सिन्फ को हम क्या कहते हैं, उस सिन्फ को हम ड्रामा कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ड्रामे का आगाज़ कैसे हुआ, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अंग्रेज़ी अदब की, इसमें शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ के ड्रामे बहुत मशहूर और मकबूल हुए। ड्रामा तो कदीमी, ये कोई नई सिन्फ नहीं है, ये कदीमी सिन्फ है और कदीमी ज़माने से ये चली आ रही है।
वैसे ही हिंदी में, रूसी में, जर्मनी में, फ्रांसीसी में तमाम ड्रामे, बेहतरीन बेहतरीन ड्रामे लिखे गए। और हिंदी और संस्कृत में जो ड्रामे हैं वो कालिदास के ड्रामे मतलब लाजवाब, जो मशहूर और मकबूल हुए वो इनके हुए हैं। तो ऐसे ही ड्रामों को मकबूलियत हासिल होती गई। अब ड्रामा जो है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ड्रामा जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? यूनानी लफ्ज़ है ये। इसके मानी पूछे जाते हैं तो इसके मानी क्या होते हैं? किसी काम को करके दिखाना, किसी काम को करके दिखाना। यानी कि ड्रामा सामाइन जो लफ्ज़ है उनके सामने किसी किरदार को क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रामा। कि किसी के सामने किसी काम को क्या होता है? करके दिखाना, वो ड्रामा कहलाता है। यानी किसी चीज़ को क्या करना? अमली जामा पहना देना। अगर हम अभी लफ्ज़ उसमें कहें तो किसी चीज़ को अमली जामा पहनाना, वो क्या कहलाता है? वो ड्रामा कहलाता है। ये इसके लघवी माने हैं। अब हम ड्रामे की तारीफ देखेंगे। अगर आपसे पूछी जाए कि ड्रामे की तारीफ क्या होती है, तो ड्रामे में अदाकारी, ड्रामे में अदाकारी के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी अदा किया जाता है ना। किसी भी रोल को, किसी भी एक कोई किरदार दे दिया जाता है। ड्रामे में अदाकारी के ज़रिए ज़िंदगी के उन पहलुओं को क्या किया जाता है? उजागर करना होता है, जो आमतौर पर क्या होते हैं? आवाम की नज़रों से ओझल होते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी मूवीज़ आती हैं, जितने भी ड्रामे आते हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या कोई भी ऐसा कुछ काम होता है तो फ़ौरन उसकी एक ना एक मूवी आई जाती है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ड्रामे में अदाकारी के ज़रिए ज़िंदगी के उन पहलुओं को उजागर करना होता है या किया जाता है जो आम तौर पर किससे? आवाम की नज़रों से दूर होता है, ओझल होता है, जिनके बारे में हमको पता नहीं होता। और ऐसे कई सारे वाक़ये, किस्से आपने सुने होंगे, वो होते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, या कोई नॉवेल होता है ऐसे, जो थ्री इडियट्स मूवी बनी थी वो है। ऐसे कई सारे नॉवेल होते हैं, या कोई कहानी होती है, या फिर कोई वाक़या होता है जिसको क्या किया जाता है, जिसको ड्रामे किरदारों के ज़रिए अदाकारी के साथ क्या दी जाती है? एक ड्रामे की शक्ल दी जाती है, जो कि आवाम की नज़रों से दूर होता है। पर ड्रामे के ज़रिए उसको आवाम के सामने क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। और इसमें क्या होता है? गहरा मुताला भी किया जाता है। अब ड्रामे की कुछ अक़साम भी होती हैं, कुछ किस्में भी होती हैं, वो भी देख लेते हैं। ड्रामे की किस्में, ये थी ड्रामे की तारीफ़। ठीक है, ड्रामे की किस्में हैं वो क्या है? वैसे तो ड्रामे की दो ख़ास ही किस्में हैं। एक तो अलमिया ड्रामा, जिसको क्या कहा जाता है? ट्रेजेडी ड्रामा। ये कौन सा होता है? ट्रेजेडी ड्रामा। और एक दूसरा होता है तरबिया ड्रामा।
इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कॉमेडी ड्रामा। ये दो तरह के जो ड्रामे हैं ये ख़ास होते हैं, बाकी जो हैं वो इतने ख़ास नहीं है। फ़ारस का भी ड्रामा होता है, ओपेरा भी होता है और इसके अलावा और भी ड्रामे होते हैं, लेकिन अलमियार और तरबिया जो ड्रामा है वो ख़ास है। अलमियार ड्रामा क्या होता है? अलमियार ड्रामा वो होता है जिस ड्रामे में एक ऐसी किस्म होती है जिसमें अलमनाक या किसी हादसे को बयान किया जाता है, जो सैड स्टोरी होती है। जैसे अभी बॉर्डर टू जो मूवी आई है, पूरी मूवी चलती है, फिर बाद में पता चलता है कि हाँ लास्ट में क्या होने वाला है, मतलब एक ट्रेजिडी होती है। और कॉमेडी जो कि कॉमेडियन होती है, जिसमें हंसी मजाक हंसना हंसाना होता है, वो क्या होती है? वो आपके कॉमेडियन ड्रामे होते हैं। इसके बाद ड्रामे के कुछ हिस्साएँ हैं, वो देख लेते हैं हम। ड्रामे के हिस्सा कितने हैं? ड्रामे के हिस्सा जो हैं वो प्लाट है, फर्स्ट तो प्लाट, सेकंड है आपका नफ्स मौजू, थर्ड है आपका किरदार जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत, फोर्थ है आपका मुकालमा और फिफ्थ है आपका मौसीकी और सिक्स्थ है आपका बसरी मवाद। बसरी मवाद इसमें प्लाट जो है उसकी भी 3 किस्में होती हैं, ठीक है? किसकी? प्लाट की। अब कई बार इम्तिहान में पूछा जाता है कि अरस्तू ने ड्रामे के कितने हिस्से बताए हैं, तो अरस्तू ने ड्रामे के कितने हिस्से बताए? उन्होंने भी ड्रामे के 6 हिस्से बताए हैं। और अरस्तू ने सबसे ज़्यादा किस पर काम किया है? जैसे गज़ल में बात की जाती है कि गालिब ने किस पर काम किया कसीदे में, उन्होंने तशबीह पर काम किया। तो वैसे ही ड्रामे में पूछा जाए कि अरस्तू ने किस पर काम किया है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्लाट पर काम किया है। ये अक्सर पूछा जाता है। अब इसी में कई बार ये भी पूछा जाता है कि भरत मुनि ने, ये भी ड्रामा निगार हैं, इन्होंने ड्रामे के लिए क्या ज़रूरी बताया है? भरत मुनि ने ड्रामे के लिए क्या ज़रूरी बताया? जैसे अरस्तू के लिए पूछा जा सकता है, वैसे इनके लिए भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने ड्रामे में क्या क्या ज़रूरी बताया है? लिबास, आवाज़, जिस्मानी एज़ा, जिस्मानी की हरकत। अगर ड्रामे में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आपको ड्रामा देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, वो पुरअसर या पुरअंदाज नहीं होगा। रक़्स और मौसीकी ये इन्होंने बताया। और अरस्तू ने ड्रामे को क्या कहा है ये भी लिख लीजिए। तो अरस्तू ने ड्रामे को अमल की नकल कहा है। ड्रामे, ये इम्पॉर्टेंट है, ड्रामे को अमल की, कई बार पूछ लिया जाता है इम्तिहान में कि ड्रामे को अमल की नकल किसने कहा है? तो किसने कहा है? अरस्तू ने ड्रामे को अमल की नकल कहा है, ठीक है? तो ये थी ड्रामे के आगाज़ व इर्तिका से मुतालिक कुछ छोटी छोटी बातें। अब हम यहाँ, ये था ड्रामे का फ़न, ड्रामे के फ़न से मुतालिक, क्योंकि ड्रामा आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन पर भी है और ग्रेजुएशन लेवल पर भी है। लेकिन हम पहले क्या करेंगे? ड्रामे के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि हमने ड्रामे के फ़न को देखा, ड्रामा क्या होता है, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है, ड्रामे की तारीफ़, ड्रामे के इत्साए। अब हम देखेंगे ड्रामे का आगाज़ व इर्तिका। ड्रामे का आगाज़। ड्रामे का आगाज़ कहाँ से होता है? प्रोफेसर मसूद हुसैन रिज़वी,
इनकी तहकीक के मुताबिक हमको पता चलता है कि उर्दू का जो पहला ड्रामा है वो किसका है, वाजिद अली शाह का। इनका जो अफसाना इश्क है जो किसके नाम से, राधा कृष्ण की कहानी पर लिखा गया है। किसकी कहानी पर, राधा कृष्ण। इसको क्या कहा गया है, ये ड्रामा वाजिद अली शाह के महल की 4 दीवारों में ही खेला गया था और इसको उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है। इसको बाहर पेश नहीं किया गया, इसलिए इसको ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं हुई है। फिर इसी ज़माने में किसका ये फर्स्ट, ये इसको इसलिए ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये, इससे आप याद रखिएगा, ये इनके महल में ही क्या हुआ था, खेला गया था। राधा कृष्ण के का जो किस्सा था ना, उस पर ये तो राधा कन्हैया का किस्सा भी कह सकते हैं आप इसको, या राधा कृष्ण का, कि उसकी नकल पर इसको खेला गया था, लेकिन ये इनके महल में ही खेला गया, इसलिए इसको ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं हुई है। फिर इसी ज़माने की अगर हम बात करें तो उसमें आगा हसन अमानत लखनवी, आगा हसन अमानत लखनवी, इनका जो ड्रामा है कौन सा, इंद्र सभा, इंद्र सभा। ये जो ड्रामा है, इसके नाम से एक ड्रामा लिखा गया। इन्हें उर्दू का बाकायदा पहला ड्रामा निगार और इंद्र सभा को उर्दू का पहला ड्रामा करार दिया गया है। ठीक है, आगा हसन अमानत लखनवी की बाकायदा तौर पे उर्दू के पहले ड्रामा निगार और इंद्र सभा उर्दू का पहला ड्रामा बाकायदा तौर पर, और इससे बहुत मकबूलियत भी हासिल हुई। ये 19वीं सदी के तसनीफ़ के आखिरी में मतलब ये खेला गया था। उसके बाद जब 19वीं सदी में पारसी ड्रामों का दौर शुरू हो गया, इसमें पहला नॉवेल जो था, पहला जो ड्रामा था कौन सा था, वो खुर्शीद, पारसी की अगर हम बात करें तो। वो था खुर्शीद। वैसे बाकायदा तौर पर आगा हसन अमानत लखनवी का है, और कौन सा है वो, इंद्र सभा। पारसी का जो इसके बाद जो तीसरा जो दौर आया वो कौन सा आया था, पारसी ड्रामों का, पारसी थिएटर्स का। पारसी थिएटर के जो ड्रामे थे वो आने लगे, जिसमें ज़राफ़त, रक़्स और मौसीकी सबसे ज़्यादा होता था, और इसकी वजह से ड्रामों में फहश और सतही जज्बात की भरमार मतलब पाई जाती थी। अब उर्दू ड्रामों को वक़ार उस वक्त हासिल हुआ जब तालिब बनारसी और एहसन लखनवी, ये तो पारसी ड्रामों की यहाँ पे बात हुई। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके, हमें तो उर्दू ड्रामों के बारे में देखना है। उर्दू ड्रामों का आगाज़ और का कैसे हुआ, तो उर्दू के जो ड्रामे थे उसमें कौन कौन अहम थे, उनको कब वो मिला, वक़ार हासिल हुआ। तालिब बनारसी, ये बड़े बड़े वो हैं ड्रामा निगार, एहसन लखनवी, और भी मतलब कई बेताब, बरेलवी, हुसैनी मियाँ, ज़रीफ़, रौनक बनारसी जैसे कई ड्रामा निगार जब सामने आए। एहसन लखनवी ने, ये जो हैं एहसन लखनवी, इन्होंने शेक्सपियर के ड्रामों की आज़ाद तर्जुमे किए। किन नामों से किए, शाहिद नाहक, ये लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। खून व वफ़ा, गुलनार, फिरोज़, ऐसे इन्होंने ड्रामों का, शेक्सपियर के ये सारे ड्रामे थे, इन्होंने उर्दू में उसका क्या किया, तर्जुमा किया और इससे उर्दू अदब में पेश किया। बेताब बरेलवी ने भी कई ड्रामे, रामायण, सुदामा, महाभारत, इन्होंने ऐसे ड्रामों को वसअत बख्शी। तो इस तरह उर्दू ड्रामों को क्या हुई, मकबूलियत हासिल होने लगी, और इसी के तहत उर्दू ड्रामों में एक जो नई रिवायत से रोशनास कराया वो कौन थे, आगा हश्र काश्मीरी, जो कि आपके निसाब में शामिल हैं। इन्होंने पारसी कंपनियों और अपने इनका जो थिएटर्स था, अभी हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें थिएट्रिकल कंपनी के लिए
एक से बढ़कर एक और बेहतरीन ड्रामे इन्होंने लिखे, जिसमें किसने लिखे? आगा हश्र काश्मीरी ने। जिसमें सबसे जो ख़ास है वो कौन सा है इनका, जो आपके निसाब में भी है। आपके निसाब में कौन सा है? यहूदी की लड़की, असीर हस्र हर्ज, शहीद नाज, रुस्तम सैराब, ख्वाब हस्ती, राइटिंग आपको शायद समझ में नहीं आए, थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ये जो है ये आगा हश्र काश्मीरी के मशहूर और मकबूल ड्रामे हैं। सबसे पहले ड्रामों का अगर आगाज़ और इब्तिदा की बात की जाए तो वाजिद अली शाह का जो ड्रामा है कौन सा, राधा कन्हैया का किस्सा या राधा कृष्ण, ये है, इससे आगाज़ होता है। लेकिन ये इनके महल में ही खेला गया था, इसलिए इसको ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं हुई। फिर आगा हसन अमानत लखनवी का जो ड्रामा है इंद्र सभा, इसे बाकायदा तौर पर उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है और इन्हें उर्दू का पहला ड्रामा लिखा। इसके बाद 19वीं सदी में किसका आगाज़ हुआ? पारसी थिएटर्स का आगाज़ हुआ, जिसके असर ड्रामों में रक़्स, मौसीकी, ज़राफ़त, इन सब का भरपूर अक्कासी हमें देखने को मिली। और फिर किसने, कई जो ड्रामा निगार हैं, तालिब बनारसी, एहसन लखनवी, इन्होंने शेक्सपियर के ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा किया और यहीं से उर्दू ड्रामों को रोग मिलना शुरू हो गया। और इसके बाद उर्दू ड्रामों को नए अफ़क़ों से रोशनास कराने वाले किसने कराया? आगा हश्र काश्मीरी ने, पारसी कंपनी और अपने थिएटर, इन्होंने आगा हश्र काश्मीरी ने क्या किया? पारसी जो ये जो थिएटर थे ना, इसके ज़ेर असर और इनकी ख़ुद की भी इन्होंने ड्रामे की कंपनियाँ खोली, जिसके ज़ेर असर इन्होंने कौन कौन से ड्रामे लिखे? यहूदी की लड़की, असीर हस्र, जो हमने यहाँ पे लिखा है, शहीद नाज, रुस्तम सैराब, ख्वाब हस्ती, ये सारे ड्रामे इन्होंने लिखे। और ये कब लिखे थे इन्होंने? 1841 से लेकर 1842 में इन सब ड्रामों को लिखा गया था, मतलब अलग अलग करके। ये कौन सा, सॉरी, ये इसका है जिसे इंद्र सभा, जिसे उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है। ठीक है, ये 1840 मतलब 41 से ये कह सकते हो आप कि ड्रामों का जो दौर था वो शुरू हो गया। और इंद्र सभा को, ये राधा कन्हैया के किस्से के बाद इंद्र सभा को उर्दू का बाकायदा तौर पर पहला ड्रामा कहा जाता है। उसके बाद आगा हश्र काश्मीरी से ड्रामों की रिवायत आम हुई और इनके जो ड्रामे हैं जो आपके निसाब में हैं वो कौन सा है? आगा हश्र काश्मीरी का यहूदी की लड़की। हम नेक्स्ट क्लास में उस पर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जो आज की क्लास है ड्रामों का आगाज़ और इर्तिका ये समझ में आया होगा। शुक्रिया।